हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। दोस्तों इसमें टोटल हम लोग 20 कवर करेंगे, जो बहुत ही आसानी तरीके से आपको मैं टिप्स पे याद करवा दूंगा। ये करंट अफेयर का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एग्जाम में बार बार इससे पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों पहला नंबर पे आपको दिख रहा होगा कि हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति पूरा करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है। कब तक पूरा करना है आपको बिल्कुल भी डेट नहीं पता, ईयर नहीं पता, बट आपको डायरेक्टली याद कराऊंगा मैं निमोनिक से। देखिए कैसे याद रखना है। बस आपको याद रखना है कि आपको आपूर्ति किस चीज की करवाई जाएगी, बताओ, जल का। और जल को क्या बोलते हैं हम लोग? नीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीर। आंसर आपको क्या नीर एक वर्ड याद नहीं रहेगा। एन का कोड होता है दोस्तों, ई का कोड नहीं होता, आर का कोड होगा। एन का दोस्तों 2 होगा, आर का कोड 4 होगा। आगे क्या लगाना है? 20 लगाना है। आगे क्या लगाना है? 20। आपको पता है कि जो भी होगा 20 सेंचुरी में होगा ना, 21 सेंचुरी में होगा नहीं, 19 में होगा नहीं, तो आगे क्या लगाना है? 20। क्लियर है। दूसरा, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना है। क्लियर है। सारी चीज को मैं बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले। तो चलिए देखिए दूसरा आपको दिख रहा होगा, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराना है। क्लियर है। बहुत ही आसानी तरीके से, जैसे मैं बोलूंगा क्या प्लास्टिक आप यूज करोगे? क्या बोलोगे? नो। फिर बोलूंगा यूज करोगे क्या? नो। आंसर आ गया। देखिए प्लास्टिक यूज करोगे क्या? ना। प्लास्टिक यूज करोगे? ना। आंसर। जब भी कोई बोलेगा प्लास्टिक यूज करोगे तो आप क्या बोलोगे? ना 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 ना। आंसर आ गया। देखिए एन का कोड 2 होगा और एन का कोड 2 होगा। आगे कितना लगाना है? 20 लगाना है। कितना हो गया? 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष्य है। तो 2022 आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, जब आपने क्या बोला गवर्नमेंट को कि मैं प्लास्टिक यूज करूंगा, ना ना बोल दिया। अगर आप प्लास्टिक यूज नहीं करते हो तो आपको बहुत सारा चीज बेनिफिट देगी कौन? गवर्नमेंट। वो कौन कौन सा है, कैसे है, देखिए ध्यान से। पहला, सबके लिए आवास मुहैया कराएगी। सबके लिए क्या करेगी? आवास मुहैया कराएगी गवर्नमेंट, क्योंकि आप प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हो। तो कैसा घर देगी? न्यू घर देगी। कैसा देगी? न्यू घर देगी सबको। तो देखिए एन का कोड 2 होगा, ई का नहीं होगा, डब्ल्यू का नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो N2। तो आगे लगा देना है कितना? 20। 2022 तक इसको काम करना है। क्लियर है। तो ये सारा चीज को आप रिलेट कर दो। ये सारे को मैंने कोड नहीं बनाया 3-4 को, इसी से रिलेट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इनफैक्ट इनका भी नहीं होना चाहिए कोड। डायरेक्टली मैं ऐसे ऐड कर दिया, न्यू घर मिलेगा, तो उससे बन गया 2022। क्लियर है। देखिए आप प्लास्टिक यूज नहीं करोगे तो आपको घर मिलेगा। क्या मिलेगा? आवास मिलेगा। और आवास मिलेगा तो बिजली भी मिलेगा और LPG कनेक्शन भी मिलेगा। क्लियर है। बिजली भी मिलेगा और LPG कनेक्शन भी मिलेगा। अब गांव वाले लोग बोलेंगे हम लोग के लिए क्या करोगे? बोले तुम लोग के लिए ब्रॉडबैंड जोड़ देंगे, तुम लोग के लिए ब्रॉडबैंड भी जोड़ देंगे। तो गांव के लिए ब्रॉडबैंड भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद किसान लोग आएंगे, बोलेंगे हम लोग के लिए क्या करोगे? प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे। तो उन लोग को बोला गया कि आय दुगुनी कर देंगे, आय दुगुनी कर देंगे आपका। क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया। अब ये सारे का तो पूरा हो गया। अब देखिए इन लोग सारे का सारा क्लियर हो गया। जब इन लोग का सबका हो जाएगा तो हमारा GDP में भी फर्क पड़ने लगेगा। हमारा GDP में भी फर्क पड़ने लगेगा। निर्माण, देखिए GDP में निर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़कर 25% हो जाएगा। मान लो ये सारा काम हो जाएगा तो GDP हमारा क्या हो जाएगा? 25% बढ़ जाएगा। देखिए सारा आंसर आ चुका हुआ। तो इसका भी क्या होगा? देखिए ध्यान से, आवास मिल जाएगा, प्लास्टिक नहीं यूज करना 2022। तो उसका तो ना डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट पूछेगा प्लास्टिक यूज करेगा क्या? ना। अब देखो कहीं भी दुकान में भी लिखा रहता है क्या? नो यूज ऑफ प्लास्टिक, नो यूज ऑफ प्लास्टिक। तो आंसर वहीं पे मिल रहा है आपको, नो। 2 बार बोल दो, नो। प्लास्टिक यूज करोगे? नो। प्लास्टिक यूज करोगे? नो। आंसर 2022। अब नहीं यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? घर मिल जाएगा, बिजली LPG कनेक्शन मिल जाएगा, ब्रॉडबैंड भी मिल जाएगा। जैसे आज के डेट में क्या है, ब्रॉडबैंड बहुत जरूरी है। ठीक है, नेट बहुत जरूरी है, तो ब्रॉडबैंड भी मिल जाएगा। किसान का दुगुना भी कर देंगे और हमारा ओवरऑल क्या होगा? GDP भी बढ़ जाएगा। तो आपका ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से। आगे देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसका लक्ष्य कब तक पूरा करने का है? तो देखिए दिल्ली और मुंबई के बीच में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसको बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि साइड से नीम का पेड़ भी लगा रहे हैं। साइड से क्या कर रहे हैं? नीम का पेड़ भी लगा रहे हैं। एक्सप्रेसवे है तो नीम का पेड़ लगाना पड़ेगा। और पेड़ में सबसे अच्छा पेड़ कौन सा होता है? तुलसी का या नीम का। तो बस आपको याद रखना है कि नीम का पेड़ लगाया जा रहा है। क्लियर है, नीम का पेड़। तो एन का कोड होगा, ई का नहीं होगा, ई का नहीं होगा, एम का होगा। एन का दोस्तों कितना होता है? 2 होता है।
M का 3 होता है, 20 आगे लगा दीजिए, तो 2023 तक इसका लक्ष्य है। अगर आपको कोड नहीं पता चल पा रहा है निमोनिक का कोड क्या होता है, तो आपको आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे मैं दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप मूव कर जाओगे कहाँ पे, निमोनिक का जो मैंने ट्रिक बताया या फिर कोड बताया, जो ये कोड वही कोड है। क्लियर है? आगे देखिए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक कब बनाना है? क्लियर है? कैसे याद रखना, देखिए 5 ट्रिलियन जब हो जाएगा हमारा, तो लोग क्या करेंगे, नारा लगाएंगे, 5 ट्रिलियन हो गया, नारा लगाएंगे कैसा, 5 ट्रिलियन हो गया, 5 ट्रिलियन हो गया। ठीक है? और कभी कभी देखते हो ना, नारा लगाते लगाते लोग नाली में भी गिर जाते हैं, नारा लगाते लगाते नाली में भी गिर जाते। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि नारा लगा रहे हो या फिर डांस कर रहे हो, नारा लगा के अब नाली में गिर गए, बस आपका आंसर आ गया। देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक होने पे क्या करेंगे, नारा लगाएंगे, और नारा लगाते लगाते लोग नाली में भी गिर जाते हैं। तो देखिए नारा से क्या बनेगा, एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा, ए का नहीं होगा, एन का दोस्तों 2 होता है, आर का 4 होता है, आर का 4 होता है, तो यहाँ पे 20 लगा दीजिए, तो 2024 हो जाएगा। और नाली में भी गिर जाते हैं, तो एन का कोड कितना है, 2 है, और एल का कोड कितना है दोस्तों, 5 है, एल का कोड 5 है। तो आपका आंसर आ गया 2024-2025 तक। क्लियर है? अगला, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य। अब देखिए, जब 5 ट्रिलियन हो जाएगा तो हम रेडियो भी एक लॉन्च करेंगे जो डिजिटल होगा। किस लिए? वहाँ भी नारा लगवाएंगे, वहाँ पे भी एक अनाउंसमेंट कराएंगे कि नारा लगाओ, नारा लगाओ। तो आपका आंसर आ गया कि डिजिटल जो रेडियो है उसको लॉन्च करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हमें नारा लगाना है, तो ये मदद मिल जाएगा। एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा, ए का नहीं, एन का दोस्तों 2 होगा, आर का 4 होगा, 20 आगे लगा दीजिए, तो 2024 आंसर हो गया। अगला, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य। कैसे याद रखना है कि जो इंडिया में टीबी जो फैलता है, बस याद रखना है, अभी सिर्फ आपको साइंस पे नहीं जाना, बस आपको यहाँ पे मैं ये कराऊंगा कि ये कैसे आपको याद करना है, ये निमोनिक को, इसका ईयर पे फोकस करो, ना कि साइंस पे। टीबी का जो बीमारी होता है वो किस लिए होता है? क्योंकि हर जगह पे आपको नाली मिल जाएगा, खुला हुआ नाली मिल जाएगा, उसी के वजह से टीबी बीमारी होता है। बस आपको याद रखना है क्या कि टीबी कब तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब तक लक्ष्य बनाया है। कैसे याद रखना है कि टीबी की वजह क्या है, नाली बहुत सारा है इंडिया में, जो खुला हुआ नाली भी है। ठीक है? तो एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, एल का होगा, आई का नहीं, एन का दोस्तों 2 होगा, एल का 5 होगा, 20 आगे लगा दीजिए, 2025। क्लियर है? दूध उत्पादन क्षमता को दोगुना करना है, क्योंकि दूध का जो उत्पादन होता है हमारा इंडिया में वो नंबर 1 पे, लेकिन चाह रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसको दोगुना करना है। क्लियर है? अब सोचो कि अभी इतना हो रहा है सबसे ज़्यादा, अगर 2 गुना हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, आधा पिएंगे, नाली में फेंक देंगे। जिस तरह अभी पानी फेंकते हैं उसी तरह दूध भी फेंकना स्टार्ट करेंगे। कहाँ फेंक देंगे? नाली में फेंक देंगे। अगर दूध 2 गुना हो जाएगा तो कहाँ फेंकेंगे? नाली में। एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, एल का होगा, आई का नहीं, एन का दोस्तों 2 होगा, एल का 5 होगा, आगे 20 लगा दीजिए, तो 2025 क्या हो जाएगा? 2025। अगला, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य। देखिए, जो मलेरिया होता है वो जनरली मलेरिया मच्छर से होता है, और मच्छर कहाँ पे छिप के रहता है आप बताओ? मेज में। जो मेज होता है ना, घर का मेज, कुर्सी, टेबल, बेड के नीचे, तो मेज के नीचे छिपा रहता है। मलेरिया किससे होता है? मच्छर से। और मच्छर कहाँ छिपा रहता है? मेज में। तो मेज साफ करके रखना है, मेज हमें साफ करना है। मेज अगर आप साफ करोगे तो मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेज में छिपा हुआ रहता है। ठीक है? तो देखिए, एम का कोड कितना होगा, देखिए ध्यान से, एम का कोड 3 होगा, जेड का कोड 0 होगा, 20 आगे लगा दीजिए। एम का कोड होता है, ए का नहीं होता है, जेड का होता है, ई का नहीं होता है। क्लियर है? तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2030। क्लियर है? 13 नंबर हो गया। 14 नंबर, कुल वाहनों में 30% की इलेक्ट्रिक वाहन करना है। जो इंडिया में पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या किया जा रहा है कि जो भी वाहन है उसमें से 30% इलेक्ट्रिकल वाहन होंगे। कैसे याद रखना है? कुछ भी याद नहीं रखना है। कितना परसेंट करना है? 30% करना है। कितना परसेंट? 30%। तो बस आंसर हो जाएगा इसका वही 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। तो इसको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल याद हो गया। हर जिले में जन औषधि, देखिए जन औषधि, लोगों के लिए औषधि केंद्र खोलना है। तो जो औषधि केंद्र खोला जा रहा है हर जिले में, वहाँ पे लोग कौन ज़्यादा भीड़ लगा हुआ रहता है? नारी लोग का भीड़ ज़्यादा रहता है। तो औषधि केंद्र में जनरली किसके लिए खोला गया है? नारी के लिए। याद रखना है
कि याद क्या रखना है, बस नॉर्मल आपको याद रहेगा। एग्जाम में जैसे बोलेगा कि नारी का औषधि जो केंद्र है वो हर जिले में खोलने का लक्ष्य कब तक है, तो कैसे याद रखोगे कि हर जिले में जो औषधि केंद्र खोला गया वहां पे नारी लोग का भीड़ ज्यादा है। क्लियर है, क्योंकि उन्हीं लोग ज्यादा रहेंगी। एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा, आई का नहीं होगा। एन का दोस्तों 2 होगा, आर का 4 होगा, 20 आगे लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2024। कितना हो जाएगा दोस्तों 2024 हो जाएगा। ठीक है 2024। अगला देखिए, खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक है। कैसे याद रखना है कि खुले में शौच पहुंची जाती है। क्लियर है, एम का कोड होगा, ए का नहीं होगा, यू का नहीं होगा, एस का होगा, आई का नहीं। एम का दोस्तों 3 होगा, एस का 0 होगा, 20 आगे लगा दीजिए तो 2030 का लक्ष्य है कि खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य है। ठीक है, भारत को कुपोषण मुक्त बनाने का लक्ष्य। कैसे याद रखना है कि जो कुपोषण का बीमारी होता है वो न्यू होता है, मतलब न्यू बच्चे को होता है। किसको होता है, न्यू होता है। क्लियर है, ऐसे क्लियर हो गया। या फिर ये भी याद रख सकते हो क्या कि मेरा जो पोषण हुआ था कहाँ पे हुआ था, नाना घर पे या फिर नानी घर पे। उसको भी डिकोड करेंगे तो आपका 2022 ही आएगा। नाना के घर में मेरा पोषण हुआ था, एन का कोड 2 और एन का कोड 2, ए का कोड नहीं होता तो उसमें भी 2022 ही आंसर आ जाएगा। या तो ये याद रखो या फिर नाना याद रखो। क्लियर है, मेरा पोषण कहाँ हुआ था, पोषण से कुपोषण, और कहाँ हुआ था, नाना के घर पे। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 2022 आ जाएगा। क्लियर है। अगला 18 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, 18 नंबर HIV एड्स उन्मूलन लक्ष्य, मतलब खत्म करने का। ठीक है, HIV को इरेडिकेशन मतलब लास्ट कब तक खत्म कर देना उसका कैसे है, कैसे याद रखना है कि HIV एड्स किसको हो गया, मौसी को हो गया। किसको हो गया, मौसी को हो गया। M का कोड 3 होगा, O का नहीं होगा, U का नहीं होगा, S का होगा, I का नहीं होगा, 0। कितना लगा दीजिए 20 लगा दीजिए आगे, कितना हो गया 2030 तक क्या करना है, HIV एड्स उन्मूलन को लक्ष्य को पूरा करना है। दोस्तों अगर आप नॉर्मल 2024, 2022, 23, 25 ये सब याद रखोगे तो आपका दिमाग से हट सकता है। बट अगर आप निमोनिक से जिस तरह मैंने बताया उस तरह अगर याद रखते हो तो एग्जाम में हमेशा क्लिक कर जाएगा। अगर कोई भी आप मुझसे अगर पूछ सकता है तो डायरेक्टली बताओगे ना, मैं बोलूँगा कि हर जिले में औषधि केंद्र कितने, मतलब उसका लक्ष्य क्या है। तो कैसे याद रखना, औषधि कहाँ खोला जा, किसके लिए ज़्यादा, वहाँ भीड़ कौन रहेगा ज़्यादा, नारी रहेगी। एन का कोड 2 होगा, आर का कोड 4, 2024 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे करके हर एक चीज़ को याद रखना है। नो प्लास्टिक यूज, कैसे बोला था, प्लास्टिक आप यूज करोगे क्या, बोलो नो डायरेक्ट आंसर हो गया 2022। अगर नहीं यूज कर रहे हो तो आपके लिए क्या करूँगा बताओ, ब्रॉडबैंड लगा देंगे, किसान का दुगुना कर देंगे आई। ठीक है, हर घर दे देंगे, सबको नया घर दे देंगे, LPG कनेक्शन दे देंगे। तो हर एक चीज़ डायरेक्टली आप इस तरह करके याद कर सकते हो बेझिझक। क्लियर है, तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिए तो आपका बहुत ही आसानी तरीके से सारी चीज़ कवर हो जाएगा। क्लियर है, ये 18 हो गया। अगला 19 नंबर देखिए, 19 और 20 मैंने इसका नहीं बनाया है, आपको याद रखना है। और आपको अगर लगता है आपसे बन पा रहा है तो आप बना सकते हो। आपको 2 डिजिट यूज करना है, 25, इसमें भी 25, और इस वर्ड से आपको रिलेट करना है। आपको अलग से कुछ नया वर्ड नहीं लाना है, आपके पास इतने ही वर्ड है और यही ईयर है। एन के लिए 2 होता है, रेल के लिए 5 होता है। एन और एल यूज करना है और इसको रिलेट करना है। देखो कैसे लगता है बनाने में। तो डायरेक्टली इसका बताओ, भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है इसको 2025 तक। 2025 तक इनका लक्ष्य है। बजट 2020-21 में बनाया गया क्या कि 100 कितना 100 एयरपोर्ट। ये भी पूछा जाएगा कि बजट 2021 के तहत कितने नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य किया गया 2025 तक। तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 100 आपको याद रखना है और कब तक पूरा करना है 2025 तक। 2025 तक आपको पूरा करना है। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने ये सारे चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से आपको टिप्स पे याद हो गया होगा। इसके बाद मेरे ख्याल से आपको रिवीजन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे प्रॉब्लम ये हो रहा था बच्चे को कि सर इसमें मुझे क्या कीजिए कि लास्ट में MCQ भी देने की कोशिश कीजिए। बट दोस्तों अगर मैं MCQ तैयार करता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपको ये कंटेंट मैं दे नहीं पाऊँगा पर डे। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर डे देने का, वो नहीं हो पाएगा। इवन 2 दिन में भी नहीं हो पाएगा अगर MCQ में करना स्टार्ट कर दो तो। क्लियर, उसमें तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपका कवर हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि MCQ आपको बनाना है तो कोई दूसरा चैनल पे पिकअप करो, वहाँ पे जाओ। बहुत सारे चैनल है जो आपको MCQ प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे आप टेस्ट एज ए टेस्ट लगाने की कोशिश करो और देखो कि ये सारा जो आपका यहाँ पे कवर हुआ वहाँ पे आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो आपका मेरे ख्याल से वहाँ आपका
आसानी से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।